हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकिता तिवारी आज आपको लाइट चैप्टर का पार्ट 4 करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब देख लेते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर में इमेजेस फॉर्म करने के लिए कैसे कैसे रूल्स हैं, है ना, कौन कौन से रूल्स लगते हैं वो देख लेते हैं, है ना। इनमें से कोई भी 2 रूल्स फॉलो करने होते हैं आपको इमेज फॉर्म करने के लिए। ठीक है, पढ़ेंगे हम सारे, लेकिन अगर इमेज फॉर्मेशन जब हमें करनी है तो सिर्फ 2 रूल्स की ही जरूरत पड़ती है। चलिए हम फर्स्ट रूल देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, है ना। कॉनकेव मिरर में ये आप एक कॉनकेव मिरर ले लो। ठीक है, और ये एक ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, यहाँ पर एक फोकस ले लो, ये हो गया आपका पोल, और यहाँ पे जस्ट ट्वाइस इस सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लो। जितना फोकस लिया उसका जस्ट डबल अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर आपने पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल की है, ठीक है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहीं से आ रही है, ठीक है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट्स पासिंग थ्रू द फोकस। तो आप रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से पास होगी, फोकस से होकर जाएगी। ये आपका फर्स्ट रूल है। क्या है पहला रूल, इफ द लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट which is parallel to the principal axis after the reflection it's passing from the focus। ठीक है, ये क्या होगी, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। इसका फर्स्ट रूल लिख लेते हैं, द लाइट रेज which is parallel to the principal axis coming from object after the reflection कहाँ से, कॉनकेव मिरर से। आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर इट्स पासिंग थ्रू द फोकस, है ना। ये कहाँ से होकर जाएगी, आपकी फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट रूल हो गया। चलिए अब सेकेंड रूल देख लेते हैं क्या होता है। सेकेंड रूल देख लेते हैं कॉनकेव मिरर का। तो पहले सबसे पहले आप क्या काम कर लो, कॉनकेव मिरर बना लो। ठीक है, फिर एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लो, ये हो गया पोल, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, ये हो गया आपका फोकस, और जस्ट इसका डबल हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ की जस्ट डबल होती है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। अब अगर आप लाइट रेज कहाँ से लेकर आते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर आते हो। ठीक, लाइट रेज आपकी कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी, सेम पाथ से बैक हो जाएगी। ठीक, सेकेंड रूल क्या है, इफ लाइट रेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड बैक द सेम पाथ, ये सेम पाथ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है वो समझ लेते हैं। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एक कॉनकेव मिरर होता है ना, ये जो कॉनकेव मिरर होता है और जो जितनी भी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है ना, जितनी भी लाइन आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, वो सारी की सारी इस पर्टिकुलर सरफेस पे कैसी होती है, नॉर्मल होती है। ठीक है, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्लेन मिरर में, अगर आपने नॉर्मली लाइट इंसिडेंट की है तो वो वापस सेम पाथ से बैक हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो नॉर्मल से कितना बना रही है, 0 डिग्री का एंगल बना रही है। इंसिडेंट से एंगल भी 0 डिग्री का है, तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कैसा होगा आपका,
0 डिग्री का होगा। तो सेम चीज़ यहाँ भी है, ये जो होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन जाती है वो इस पर्टिकुलर सरफेस पे कैसा बिहेव करती है, एज अ नॉर्मल बिहेव करती है, इसलिए ये सेम पाथ से क्या हो जाती है, बैक हो जाती है 0 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को 0 डिग्री बनाते हुए ये सेम पाथ से क्या हो जाती है, बैक हो जाती है। तो रूल क्या हो जाएगा इसका, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ से पास करवा रहे हैं अपन, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर, किसकी बात कर रहे हैं हम, कॉन्केव मिरर की। तो ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक, ये कैसी हो जाएगी, सेम पाथ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग सेम पाथ, है ना, ये क्या हो जाएगी, सेम पाथ से क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब थर्ड रूल देख लेते हैं क्या होता है। थर्ड रूल देख लेते हैं कॉन्केव मिरर का इमेज फॉर्मेशन के लिए, है ना। ये सबसे पहला काम आप क्या बना लो, कॉन्केव मिरर बना लो, फिर उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस बना लो, दिस इज कॉल्ड द पोल, दिस इज अ फोकस, और जस्ट इसका डबल ले लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हम खुद से बना रहे हैं, है ना, मतलब हमने कुछ मेजरमेंट नहीं किया है, इसलिए आप ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली ये डबल लेना, तभी आपकी आगे चल के इमेजेस परफेक्ट बनेंगी। ठीक है, इफ द लाइट रेज पासिंग थ्रू द फोकस, ठीक है, लाइट रेज कहाँ से पास हो रही है, फोकस से, आफ्टर द रिफ्लेक्शन, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कैसी हो जाती है, जब ये कैसी हो जाती है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है ना। जब लाइट रेज कहाँ से फॉल हो रही है, फोकस से जा रही है, किसमें, कॉन्केव मिरर में, फोकस से होकर जा रही है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये हो गया आपका थर्ड रूल। अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट passing through the focus after the reflection it becomes parallel to the principal axis। अब ये क्या हो जाएगी, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। फोर्थ रूल देख लेते हैं कॉन्केव मिरर के लिए, है ना। कॉन्केव मिरर बना लें सबसे पहले, फिर आप प्रिंसिपल एक्सिस बना लो, फिर आप इसमें ये हो गया आपका पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये रूल वैसे तो बहुत कम यूज़ किया जाता है इमेज फॉर्मेशन के लिए, बट कई बार एग्जाम में पूछ लिया है, ये रूल डायरेक्टली पूछा है ना। लेकिन इमेज फॉर्मेशन जब हम बनाते हैं, इमेज फॉर्म करते हैं, तब हम यूज़ नहीं करते इस रूल को ज़्यादा, तो हमारे 3 में से किसी भी 2 रूल से काम हो जाता है। लेकिन ये एग्जाम में पूछा है, अगर लाइट रेस आप किसी एंगल से, है ना, कुछ एंगल बनाते हुए फॉल हो रही है, किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो सेम एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन जाती है वो उस सरफेस पे कैसी होती है, नॉर्मली होती है ना, नॉर्मल होती है। तो ये यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कैसा कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है। अब ये इंसिडेंस लाइट, इंसिडेंस रे ऑफ लाइट है, ठीक है, कुछ एंगल से इंसिडेंट हो रही है, तो एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर, सेम एंगल से ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर सपोज यहाँ से 30 डिग्री एंगल बनाकर ये इंसिडेंट हुई है, तो ये 30 डिग्री ही बनाकर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये फोर्थ रूल होता है। रूल क्या हो जाएगा, अ रे ऑफ लाइट which is incident
एट द पोल, है ना, कहाँ पर इंसिडेंट हो रही है ये, पोल पे, ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक, है ना, इज रिफ्लेक्टेड बैक making the same angle, making the same angle with the principal axis, principal axis से जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है ना, पोल पर, उतना ही एंगल बनाते हुए ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाते हुए ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हो गया आपका फोर्थ रूल। अब हम देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, है ना। इसमें ये हमेशा मोस्टली 3 मार्क्स में आया हुआ है, ठीक है। जनरली अगर ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है, जनरली आया है कि 3 रूल्स डिस्क्राइब करिए, है ना, इमेज फॉर्मेशन के लिए फॉर द कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। ये अगर ऐसा आता है तो ये तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये कई बार ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, कई बार ये डायग्राम दे देता है, कई बार ये ऐसे डायग्राम दे दिया, कॉन्केव मिरर दे दिया, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपका, और ये लाइट रेज दे दी ऐसे। अब इसमें ये आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है, या फिर वर्ड्स में लिखना है, वर्ड्स में लिख कर भी दे देता है कि व्हेन अ इंसिडेंस ऑफ लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन व्हाट, है ना, मतलब आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो या तो ये डायग्राम बनाकर दे देगा कि पूछ लेगा कि आप रे डायग्राम में एक्सप्लेन करो, या फिर वर्ड्स में दे देता है। इस टाइप से भी कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो आपको इसके बाद ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से, पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो बहुत ये भी आ चुका है, कई बार आए हुए हैं ये क्वेश्चंस, है ना, घुमा फिरा के आए हुए हैं, कई बार फोकस से दे दिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो भाई आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, है ना। ये वाला भी आता है, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि बच्चे ये वाला रूल बहुत कम पढ़ते हैं, है ना, कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाते हुए इंसिडेंस होती है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी, सेम एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। ऐसे करके भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कंडीशन देकर भी आता है, डायरेक्ट भी आता है, और डायग्राम से भी आता है, और ये काफ़ी बार आया हुआ है, 3 मार्क्स में ही आया है ये सारे क्वेश्चन। कॉन्केव मिरर से रिलेटेड हमने इमेज फॉर्मेशन के अब 4 रूल पढ़ लिए हैं ना, 4 रूल्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम डिफरेंट प्लेस पे इमेज ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है और कैसी फॉर्म होती है ना। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनेटिव, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनाइट पे रखा है, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, इन्फिनाइट पे रखा है, सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर बना ली, है ना, ये कॉन्केव मिरर हो गया, ठीक है। इसके उठे हुए पार्ट पे हम स्फेरिकल मिरर के उठे हुए पार्ट पे पॉलिश कर दी, और अब यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लो मिड पॉइंट से, ये हो गया पोल, और दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जस्ट इसके हाफ पे हमने क्या बना दिया, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इन्फिनाइट पे, इन्फिनाइट मतलब बहुत ही दूर रखा है, तो जब भी इन्फिनाइट से रेज आती है तो हम ऐसा मानते हैं कि वो सारी की सारी रेज कैसी आती है, पैरेलल आती है ना। अब ये रेज कैसी आएगी, ऑब्जेक्ट से पैरेलल आएगी, और जब सारी की सारी रेज लॉन्ग डिस्टेंस से आएगी तो कैसी आएगी, पैरेलल आएगी, और जब ये पैरेलल आएगी तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये कहाँ से होगी, अब ये किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये कहाँ पर मीट करेगी, फोकस पे, और फोकस पे जब ये मीट करेगी तो ये इमेज कहाँ फॉर्म होगी आपकी, यहाँ पर क्या फॉर्म होगी, फोकस पे आपकी क्या फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। और ये सारी की सारी रियल रेज है, और रियल रेज ही मीट करी है, तो इमेज का नेचर कैसा हो जाएगा, इमेज का नेचर कैसा हो जाएगा, फर्स्ट तो हो जाएगा रियल, है ना, क्योंकि सारी की सारी रियल रेज के थ्रू मिल रहा है।
सेकेंड जो है कि वो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है आपकी एट फोकस पे। इसकी प्लेस कहाँ पर है, एट फोकस, है ना, प्रिंसिपल फोकस पे फॉर्म हो रही है। थर्ड जो है आप देख ही रहे होगे ये कैसा होता है, डिमिनिश्ड है, तो ये हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट से कैसा बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा छोटा बनता है। और फोर्थ ये है कि ये रियल है तो ये हमेशा कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। जब हम देखते हैं मिरर में तो ये इसकी इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमने सन रेज, सन की तरफ मिरर को रखा है तो सन रेज कहाँ से आ रही है, इन्फिनाइट से आ रही है ना। तो सन रेज अगर इन्फिनाइट से आ रही है तो वो सारी की सारी कैसी होती है, पैरेलल है, और पैरेलल होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती है। ये सारी की सारी कैसे मिलती है, एक पॉइंट फोकस पे मिलती है, और सारी की सारी कैसा फॉर्म होती है, पॉइंट। तो जो सन की इमेज बनती है वो कैसी बनती है, एक पॉइंट फॉर्म में बनती है। पॉइंट फॉर्म मीन्स हाईली डिमिनिश्ड बनती है भाई। सीधी सी बात है, सन तो इतना लार्ज होता है लेकिन उसके बावजूद भी उसकी इमेज कैसी दिखती है, बहुत ज़्यादा छोटी दिखती है, एक पॉइंट फॉर्म दिखता है, ठीक। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस है, जब इन्फिनाइट पे प्लेस्ड है। सेकेंड देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। या फिर आप इसको अदर लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकते हो, बियॉन्ड सी पे प्लेस्ड है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी, या फिर आप क्या बोल सकते हो, बिटवीन इन्फिनाइट एंड सी, है ना। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड करना है आपको, बिटवीन इन्फिनाइट एंड सी ऑफ द कॉन्केव मिरर, ठीक है। कॉन्केव मिरर में के सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनाइट के बीच में। तो आप सबसे पहले एक कॉन्केव मिरर बना लो, ठीक है। इसकी नेमिंग कर दो MM डैश, ठीक। ये हो गया आपका क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो क्या है, दिस इज कॉल्ड द पोल, और ये हो गया आपका फोकस, और जस्ट इसका ट्वाइस ले लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और यहाँ पर एक पिन रख लो, ऑब्जेक्ट रख लो, ठीक है। लैब वगैरह में हम पिन लेते हैं इसलिए ऑब्जेक्ट ऐसा पिन शेप में रख लिया हमने, ठीक है। ये इस ऑब्जेक्ट की नेमिंग कर दो AB। और यहाँ हमने 4 रूल पढ़े थे, ठीक है। उन चारों में से किसी भी 2 रूल को आप फॉलो कर लो, ठीक है। या तो आप लाइट को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेज दो, या तो आप लाइट रेज को फोकस से होकर भेज दो, या फिर लाइट रेज को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दो, और या फिर आप क्या करो, एक किसी एंगल से भेज दो। प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बनाते हुए रेज भी भेज सकते हो आप, ठीक है। तो इन चारों में से कोई 2 रूल फॉलो करना है। हमने सिंपल सा एक रूल ये ले लिया कि अगर हमारी लाइट रेज कैसी जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, कहाँ पर, मिरर पे पड़ रही है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से जाएगी, है ना। इफ लाइट रेज फॉल्स ऑन अ concave mirror which is parallel to the principal axis, after the reflection it moves through the प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये प्रिंसिपल फोकस से चली गई। सेकेंड रेज हम ले लेते हैं कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाल देते हैं, तो थोड़ा सा डॉट डॉट करके बना लो, कहीं डायग्राम गड़बड़ ना हो जाए, है ना। तो ये हमने ये सेकेंड रेज डाल दी जो कि कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी तो हम पहले ही रूल में पढ़ चुके हैं, ये सेम पाथ से क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी, ठीक है। अब हमने लाइट रेज कहाँ से निकाली है, टिप पॉइंट से निकाली है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर क्या बनेगा, इसका टिप पॉइंट बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, A डैश हो जाएगा, ठीक। अब B से तो देख ही रहे हो आप, एक ही रेज यहीं पे ही मिल रही है, तो यहाँ पे अगर आप ऐसे बना दो तो ये क्या हो जाएगा, B पॉइंट हो जाएगा। तो ये A डैश B डैश आपकी क्या फॉर्म हो जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी। अब जो इमेज फॉर्म हुई है, ठीक है, उसका नेचर कैसा होता है वो देख लेते हैं,
ठीक है, ये सारी की सारी जो रेज है हम देख रहे हैं, ये सारी की सारी रियल रेज है, हमने कहीं मिलाए एक्सटेंड नहीं किया है ना, हम मिरर के पीछे एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, ये सारी की सारी रियल रेज है जो आपस में मीट कर रही है। तो इमेज भी कैसे फॉर्म हो रही है, यहाँ पर रियल फॉर्म हो रही है, और रियल तो है ही है, साथ में आपको दिख भी रहा है ये कैसी फॉर्म हो रही है, इन्वर्टेड है, उल्टी दिख रही है। और थर्ड जो है उसकी प्लेस, वो उसकी पोजीशन आ जाती है। तो पोजीशन ही कहाँ है, ये पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में। और फोर्थ आ जाती है कि ऑब्जेक्ट देखो इतना बड़ा है, इमेज इससे कम है, तो ये क्या हो जाएगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से कैसी बन रही है, छोटी बन रही है। या फिर आप ये कह सकते हो, एक अच्छा वर्ड यूज कर सकते हो, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हो रही है ना। जब बहुत ज़्यादा छोटी हो तो हाईली डिमिनिश्ड बोल देते, पॉइंट फॉर्म में जहाँ फॉर्म हो रही थी फर्स्ट केस में, और यहाँ पे क्या है, छोटी है तो सिंपली डिमिनिश्ड वर्ड यूज़ कर सकते हैं अपन, है ना। ये थोड़ा लिखने में भी अच्छा लगता है और इफेक्ट भी थोड़ा अच्छा पड़ता है। आप दोनों वर्ड्स लिख सकते हो। आगे बात समझ में, इमेज कैसे फॉर्म हो रही है, रियल फॉर्म हो रही है, इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है, बिटवीन सी एंड एफ फॉर्म हो रही है। कब, जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है, बिटवीन इन्फिनाइट एंड सी, या बियॉन्ड सी, या सी के बीच बाहर रखा है, या फिर इन्फिनाइट और सी के बीच में रखा है। ठीक है, ये आपका इन्फिनाइट हो गया इस साइड कहीं पर। और इमेज कैसी फॉर्म हो रही है, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। थर्ड केस देख लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड हो, सी पर। सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स सी पर। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड हो, सी पर, तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या बना लिया, एक मिरर बना लिया। कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़े तो ऑब्वियसली आप कॉनकेव मिरर बनाओगे, ठीक है। फिर एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लो, ये पॉइंट क्या है, विच इज अ सेंटर ऑफ मिरर, ठीक है। अरे मिरर बनाया तो पॉलिश तो कर ही दे अपन, है ना। ये हो गया अपना कॉनकेव मिरर। फिर आप यहाँ पर एक पॉइंट ले लो फोकस, और यहाँ पर एक ले लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ठीक है, फोकस का जस्ट डबल होना चाहिए क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है हमें, ऑब्जेक्ट रखना है हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये रख दिया हमने। अब इस ऑब्जेक्ट की नेमिंग कर दो, इसका नाम दे दो क्या, ए बी, है ना। अब फिर से वही वाली बात आती है, फोर्थ रूल में से हम कोई भी दो रूल फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के। तो एक रूल तो अब हम देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालने का कोई मतलब नहीं है, कहाँ से डालें, इससे अच्छा हमने कहाँ से डाल दी, फोकस से डाल दी, ठीक है। जब आपने फोकस से डाल दी ट्रेस, अच्छा रे डायग्राम आप जब भी बनाओ तो एरो जरूर लगाना। जब फोकस से डाल दी तो आप ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक। अब सेकेंड रेज आप डाल दो कहाँ से, विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाल दो, और जब आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाल दिए तो अब ये कैसी हो जाएगी, कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो अब ये कैसी जाएगी, फोकस से, ठीक है। तो ये चली गई फोकस से। और फिर अब ये सारी की दोनों रेस कहाँ से आ रही है, पिन के टिप पॉइंट से आ रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, ए डैश फॉर्म हो जाएगा, और जो बी है वो यहीं कहीं पे फॉर्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी। तो जो इमेज फॉर्म होगी, ठीक है, इमेज जो फॉर्म होगी वो कैसी हो रही है, पहली बात तो कैसी हो रही है, कहाँ हो रही है ना, साइज, नेचर, ये सारी चीज़ें हमें लिखनी होती है इमेज फॉर्मेशन में। अप्रोक्सीमेटली आप देख ही रहे होगे, वैसे तो ये डायग्राम है ना, तो अप्रोक्सीमेटली आप देख ही रहे होगे ये क्या, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट है ना। और ये सारी की सारी रियल रेज मीट कर रही है, इसलिए इमेज कैसी हो रही है, रियल है। और रियल के साथ साथ आपको ये इन्वर्टेड भी दिख रही है,
है ना, उल्टी दिख रही है ना, पिन यहाँ पे सीधी खड़ी हुई है, यहाँ पे देखो नीचे टिप पॉइंट दिख रहा है। थर्ड आपका ये हो जाएगा कि ये क्या है, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कैसे इक्वल है या फिर सेम साइज, है ना, सेम साइज की बन रही है जितना ऑब्जेक्ट है। और फोर्थ आपका हो जाएगा भाई कहाँ बन रही है, तो कहाँ बन रही है, सेम प्लेस पे बन रही है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सी, जस्ट उसके नीचे ही बन रही है ना। तो ये कैसी हो जाएगी, कहाँ पे बन जाएगी ये, एट सी, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, इमेज कैसी बन रही है आपकी, रियल बन रही है क्योंकि रियल रेस मीट कर रही है सारी की सारी, है ना। इन्वर्टेड दिख ही रहा है, इन्वर्टेड उल्टी बन रही है। और इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही आपकी इमेज फॉर्म हो रही है ना। ये आपकी इमेज और ये आपका ऑब्जेक्ट। और थर्ड फोर्थ ये हो जाएगा कि ये कहाँ पर बन रही है, जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है। तो ये कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, एट सी पर, सी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो ये वहीं पर फॉर्म हो रही है। चलिए फोर्थ केस देख लेते हैं हम, है ना। फोर्थ केस ये है कि अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। आप ऑब्जेक्ट को अब कहाँ रखो, सी और एफ के बीच में। ठीक है, चलिए अब क्या बना लेते हैं, कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। ठीक, ये हो गया, इसकी नेमिंग कर दो और यहाँ पे आउटर साइड पे पॉलिशिंग कर दो। ठीक है, अब ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये इसका सेंटर पॉइंट पोल, और यहाँ पे आप बना दो फोकस, और इससे जस्ट डबल आप क्या बना दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बोला क्या है क्वेश्चन में, है ना, कंडीशन क्या दी है आपकी, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सी एंड एफ। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करवा दो, कहाँ, बिटवीन सी एंड एफ। इसकी नेमिंग कर दो ए और बी। अब लाइट को पैरेलल फॉल करवा दो। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज दिया। 4 रूल पढ़े थे, चारों में से कोई भी 2 रूल अप्लाई करके आप इमेज फॉर्म कर लो। तो एक लाइट रेज हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेज दी। ठीक है, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। अब ये कहाँ से चलेगी, फोकस से चलेगी। ठीक, अब सेकेंड रेज आप कहाँ पर भेज दो, फोकस से भेज दो। तो हमने सेकेंड रेज कहाँ से भेज दी, फोकस से भेज दी। ठीक है, फोकस से जब भेज दी तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका फोकस है। ठीक, अब ये हो गया आपका टिप पॉइंट। ठीक है, टिप पॉइंट से निकली है इसलिए ये हो जाएगा क्या, ए डैश। और यहाँ पर आपकी क्या बनेगी का, पी डैश। ये आपका क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। अब पिन आपकी कैसी बन गई, इन्वर्टेड, है ना। और रियल रे सारी मीट कर रही हैं तो रियल भी बन गई। और बन कहाँ पर गई, पोजीशन कहाँ हो गई इसकी, बियॉन्ड सी। तो चलिए हम इसका नेचर देख लेते हैं। इसका नेचर क्या होगा, फर्स्ट होगा ऑब्जेक्ट, इमेज कैसी फॉर्म हो रही है आपकी, रियल, रियल है और कैसी है, इन्वर्टेड है। ठीक है, थर्ड आपका कहाँ है, ये कहाँ पर बन रही है, बियॉन्ड सी। और बियॉन्ड सी तो है, साथ में आपको ये भी दिख रहा होगा, ये देखो ये छोटी सी पिन ली थी लेकिन इमेज कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है। तो ये कैसी बन रही है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट से कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है। या फिर आप एक अच्छा वर्ड यूज़ कर सकते हो, मैग्नीफाइड, है ना। ये कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है। ठीक, नेचर अगर हम लिखने की बात है तो फिर से एक बार देख लो, उस रेस के रेस सारी रियल रेस मीट कर रही है इसलिए ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है। रियल तो है ही, साथ में इन्वर्टेड भी दिख रही है। ठीक है, अब ये कैसे दिख रही है, बियॉन्ड सी, है ना, सी के बाहर बन रही है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो बियॉन्ड सी के साथ साथ बिटवीन इन्फिनाइट
एंड सी, है ना। सी हो गया और यहाँ इस साइड क्या हो गया, इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट और सी के बीच में बन रही है, ये भी वर्ड यूज कर सकते हो। और कैसी बन रही है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और या फिर आप बोल सकते हो मैग्नीफाइड बन रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस देख लेते हैं। नेक्स्ट केस देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है आपका, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ, ठीक है। कहाँ पर प्लेस्ड है, प्रिंसिपल फोकस पे प्लेस्ड है। जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे प्लेस्ड है तो इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, ये देख लेते हैं हम। तो चलिए फिर से बना लेते हैं कॉन्केव मिरर, ठीक है। मिरर अच्छे से बनाना और सी और एफ और पी भी अच्छे से बनाना, वरना इमेज सही नहीं बनती है ना। और ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, और ये हो गया फोकस, और जस्ट इससे डबल आप ले लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया हमने, फोकस पे रख दिया। चलो रख देते हैं, इस रख दिया है तो अब इसकी नेमिंग भी कर देते हैं। अब इसकी नेमिंग भी कर दी। अब फिर से वही बात आ जाती है, 4 रूल है, उसमें से आपको जो भी फॉलो करना है, जो आपका मन करे वो आप फॉलो कर दो। तो एक तो हम ये पैरेलल भेज देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल भेज दी तो इट पासेस थ्रू द फोकस, कहाँ से, प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। अब हो गई ये। अब सेकंड हम भेजते हैं कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्ट तो नहीं जाएगी, क्योंकि रेस पहले कहाँ पे जाएगी, मिरर पे, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होके वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, है ना। और जो रेस, एक रेस तो निकलती नहीं है, काफ़ी सारी रेस निकलती है, उसमें से हम एक केस ये ले लेते हैं कि सपोज रेस कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो ये यहाँ से रेस हुई, कोई ना कोई रेस तो जाएगी भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना। तो पहले ये कहाँ पे गई, डायरेक्ट मत निकालना, पहले ये कहाँ पे गई, मिरर पे, फिर मिरर से कोई ना कोई रेस तो भाई ऐसी तो होगी, बहुत सारी रेस जा रही होगी, कोई ना कोई रेस तो होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। अब देखो ये दोनों जो रेस है वो कैसी है, पैरेलल है। और जब रेस पैरेलल है तो ऑब्वियसली इनके इंटरसेक्ट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये कहीं इंटरसेक्ट होंगी नहीं, कहीं मिलेंगी ही नहीं। तो ये कहाँ पर जाके मिलेगी, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि कहाँ पे मिलेगी, इन्फिनाइट पे, ठीक है। ये कहाँ पे मिलेगी, इन्फिनाइट पे। और जब ये इन्फिनाइट पे मिलेगी तो इमेज तो फॉर्म होती है, जब हम मिरर पे देखते हैं तो इमेज तो फॉर्म होती है। तो इमेज कैसे, कहाँ पे फॉर्म होगी, इन्फिनाइट पे। तो चलिए अब हम इमेज का नेचर देख लेते हैं ना। जब फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट तो कैसी इमेज बनती है, कहाँ बनती है ना, ये सब देख लेते हैं। तो अब ये सारी की सारी रियल रेस कहाँ पे मीट करें, इन्फिनाइट पे। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, एट इन्फिनाइट। सेकेंड ये रियल रेस ही होती हैं, है ना। तो इमेज भी कैसी फॉर्म होती है, रियल। और जितनी रियल इमेजेस होती है वो सारी की सारी कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है ना। अब ये हो गई। अब ये जो इमेज फॉर्म होती है ना, जो हम देखते हैं मिरर में, तो पूरी की पूरी पिन नहीं दिखाई जाती, दिखती हमें थोड़ा सा पार्ट दिखता है। तो ये हाईली मैग्नीफाइड होती है, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज होती है ऑब्जेक्ट से, है ना। तो मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या तो आप ये लिख लो और या फिर आप क्या लिख लो, हाईली मैग्नीफाइड, है ना। हाईली मैग्नीफाइड लिख लो या फिर मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। और कहाँ पर बन रही है आपकी ये, इन्फिनाइट पे। कैसी बन रही है, रियल बन रही है, और कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। एरो लगाना मत भूलना कहीं भी, किसी भी केस में, ठीक है। इसमें मार्क्स कट जाते हैं, इसको ध्यान देना। लास्ट केस देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। कहाँ पर प्लेस्ड है ऑब्जेक्ट आपका, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच में। तो ये अपन ने ले लिया मिरर,
डिश, ठीक है। ये आपने बना लिया कॉन्क्यू मिरर, पॉलिश कर दिया आउटर साइड पे। ये बना लो आप प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये यहाँ पर आप फोकस, और ये यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जस्ट डबल ऑफ द फोकल लेंथ, है ना, फोकस से जस्ट डबल बनाना है। और ये पोल बना लिया अपन ने, ठीक। अब कहाँ पर रखना है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट रखना है बिटवीन पी एंड एफ। तो ये हो गया पी और ये हो गया आपका एफ, इन दोनों के बीच पर रखना है। अब फिर से अब हम चार में से कोई दो रूल ले लेते हैं। अब एक पैरेलल लाइट फॉल कर दो और वो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। और सेकेंड हम ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना। तो वही वाली बात है, बहुत सारी रेस नहीं, कोई ना कोई तो जाएगी भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे रेस ले लेते हैं। ये जो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो कहाँ से होकर जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी रेस, और ये तो देखो ये रेस कैसी है, ये यहाँ जा रही है और ये यहाँ जा रही है। इन दोनों के मीट होने का तो कोई सवाल नहीं होता। जब मीट ही नहीं हो रही है तो भाई हम इमेज कहाँ बनाए? पर इस केस में इमेज तो फॉर्म होती है ना। तो अब ये क्या करते हैं, हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। ये जब आप पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हो बिहाइंड द मिरर, है ना, तो ये जो रेज आप एक्सटेंड कर रहे हो ना, ये कैसी होती है? वर्चुअल रेज होती है ना। और इसी के थ्रू जब इमेज फॉर्म होती है तो वो कैसी होती है? वर्चुअल इमेज होती है। दिस इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज, ठीक है। ए डैश एंड बी डैश। जब रियल रेस के थ्रू बनती है तो वो कैसी होती है? रियल इमेज होती है। और जब वर्चुअल रेस के एक्सटेंड करने पे जब इमेज बन रही है ना, तो वो कैसी होती है? वर्चुअल इमेज। क्योंकि इमेज फॉर्मेशन दोनों ही केस में होता है। अब ये देखो, इनके तो कहीं भी मिलने का सवाल नहीं है, आप कितना भी बढ़ा लो, है ना, क्योंकि ये फैल रही हैं जाकर। अब ये इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल है ना। नेचर देख लेते हैं हम इमेज का, पोजीशन देख लेते हैं। देख ही रहे होगे इमेज कैसी बन रही है आपकी? वर्चुअल है। वर्चुअल के साथ साथ ये कैसी है? सीधी बन रही है, दिख भी रही है। जितनी भी वर्चुअल इमेज बनती है वो सारी की सारी मोस्टली सीधी ही बनती है, ठीक है। एंड थर्ड कहाँ पर बन रही है? बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और फोर्थ हो जाएगा, दिख ही रहा होगा आपको, ये ऑब्जेक्ट से कैसे बन रही है? बड़ी बन रही है। तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट से कैसी बन रही है? ये बड़ी बन रही है ना। इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल के साथ साथ कैसी है? इरेक्ट है। और कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर बन रही है। और कैसी बन रही है? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से कैसी बन रही है? बड़ी बन रही है। ये पूरे के पूरे 6 केस कंप्लीट होते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्क्यू मिरर। Thanks to all of you, and don't forget to like this video. Watch more video to subscribe right now.